किसान भाइयों, आज हम जानेंगे कि आलू की खेती कब और कैसे करें, आलू के फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं और आलू के खेत में खाद प्रबंधन किस प्रकार करें ताकि हमारी फसल बहुत अच्छी हो। किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिचेस्ट फार्म में। किसान भाइयों, आलू की रोपाई करते समय सबसे ज़रूरी और ध्यान रखने योग्य बात है कि आप खेत की तैयारी अच्छे ढंग से करें और खाद का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें। आलू की फसल में पोटेशियम और सल्फर तथा फास्फोरस की ज़रूरत अधिक पड़ती है और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि जिंक, बोरान और कॉपर को भी अपने खेतों में इस्तेमाल करें। किसान साथियों, खाद के डोज का जो कॉम्बिनेशन है उसे आप लिख ले या वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के रख ले कि उसी तरीके से आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो अच्छे ढंग से फसल में बढ़वार देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, DAP या NPK जो भी आपके यहाँ पे उपलब्ध है उसको आप 130 से 150 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लें। बेंटोनाइट सल्फर जो दानेदार आती है उसको आप 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लें। रिजेंट अल्ट्रा जो आती है उसको आप दीमक एवं अन्य जमीनी कीटों से बचाव के लिए 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने खेतों के लिए ले लें। गोबर की खाद 3 ट्रॉली, जिप्सम 20 किलो और पोटास 50 किलो एवं प्रकार से यदि आप खादों का इस्तेमाल अपने खेत में करते हैं तो आलू की फसल काफ़ी अच्छी होती है। किसान भाइयों, आप इन सभी खादों का इस्तेमाल बेसल डोज के रूप में अपने खेतों के फाइनल जुताई के समय निश्चित रूप से प्रयोग करें। इससे आपकी फसल बहुत ही अच्छी तरीके से होगी। किसान भाइयों, ध्यान रखने योग्य बात है कि बीजों को बगैर शोधित किए अपने खेतों में न लगाएं। आप 15 लीटर पानी में 150 ml फंगीसाइड का प्रयोग करके आप अपने आलू के बीजों को शोधित करें और उसके बाद अपने खेतों में लगाएं। आपको आलू के फुटाव में किसी तरह की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। साथियों, आलू की खेती को मेड़ विधि से ही करें। आलू की खेती के लिए हल्की दोमट मिट्टी को सबसे उपयुक्त माना गया है और ध्यान दें आपकी ज़मीन जो हो तो अधिक जल जमाव वाली न हो। भाइयों, आलू की बुआई का सबसे उपयुक्त समय पूरा नवंबर महीना होता है, लेकिन आप 10 अक्टूबर से अगैती बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, ध्यान दें कि एक ही ज़मीन में बार बार एक ही बीज का इस्तेमाल न करें। हमेशा बुआई के समय बीजों को बदल दें। किसान भाइयों, प्रति एकड़ बुआई के लिए 10 से 12 क्विंटल आलू के बीज की आवश्यकता होती है। ध्यान रखें कि बीज बहुत छोटा या बहुत बड़ा न हो। 25 से 30 ग्राम के आलू के दानों को बुआई के लिए सबसे अच्छा माना गया है। किसान भाइयों, आलू की खेती में खरपतवार नियंत्रण के लिए आप निराई गुड़ाई का ही इस्तेमाल करें और यदि आपके यहाँ पे लेबर की समस्या है तो आप टाटा कंपनी की टाटा मेट्री हर्बिसाइड आती है जो मेट्री ब्यूजिन 70% WP फॉर्म में उपलब्ध होता है। उसको आप 150 ग्राम दवा को 200 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करें। इससे आपके खरपतवार की समस्या खत्म हो जाएगी। आप ध्यान रखें, आलू की खेती में हमेशा हल्की सिंचाई करें क्योंकि अधिक सिंचाई करने से आपके खेत की मिट्टी जम जाएगी और आलू की पैदावार अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। आलू की फसल जब 40 दिन की हो जाती है तो आपको, और अगर आपको लगता है कि आपकी फसल की पैदावार अच्छे तरीके से नहीं हो रही है या आपकी फसल में पीलापन की समस्या है तो आप जिलेटेड जिंक 400 ग्राम, फेरस सल्फेट 250 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 800 ग्राम और बोरन 150 ग्राम ले करके साथ में आप चिपको को मिलाएं और अच्छे तरीके से अपने खेत में स्प्रे करें। इससे पीलापन की समस्या दूर हो जाएगी और फसल की पैदावार काफ़ी अच्छे तरीके से होगी। साथियों, जब आपकी फसल 25 दिन की हो जाती है तो इमिडाक्लोरोपिड 70% जो एडमायर नाम से भी आती है उसको आप 4 ग्राम ले लें। मैंकोजेब 75% WP फॉर्म में जो आती है उसको आप 40 ग्राम या फिर इंडोफिल के नाम से आती है बायोविटा लिक्विड को ले लें और आप सभी को एक साथ मिक्सचर करके आप अपने खेत में पहला स्प्रे आलू की फसल में करें। भाइयों, जब पौधे लगभग 40 दिन की हो जाती है तब आप
कवरिया टॉप ले ले 40 ml, स्टेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 2 ग्राम ले ले और इन सबको 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। इस स्प्रे से आपके फसल में सभी तरह के फंगस जनित बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। भाइयों, जब आपकी फसल 60 से 70 दिनों की हो जाती है तो ध्यान इस बात का रखें कि पौधे की बढ़वार रुके, ताकि जो भी ताकत है वो कंद को मिले। इसके लिए आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर लियोसिन ले लें और 20 ml लियोसिन को 15 लीटर पानी में, साथ में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 40 ग्राम को मिलाकर स्प्रे करें। ऐसा करने से आपके पौधों में अनचाही वृद्धि नहीं होगी और कंदों की विकास अच्छे तरीके से होगी। किसान भाइयों, वैसे तो आलू में अधिक खाद की जरूरत नहीं पड़ती है बाद में, लेकिन आप पहली सिंचाई पे जिंक सल्फेट ले ले 4 किलो। इफ्को कंपनी की सागरिका जो दानेदार रूप में आती है उसको आप 10 किलो ले लें और यूरिया खाद 20 किलो को लेकर अच्छे तरीके से मिक्स करके जड़ों के पास खेतों में डालकर पहली सिंचाई कर लें। किसान साथियों, बात अगर दूसरी खाद की करें तो आप किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट खाद को ले लें 8 kg, बोरन 2 kg ले लें, कैल्शियम 15 kg ले लें और यूरिया 40 किलो ले लें। किसान भाइयों, यह जो भी खाद हम बता रहे हैं यह प्रति एकड़ के हिसाब से है और किसान साथियों, इन सभी खाद को मिक्स करके दूसरी सिंचाई में आप दें। आलू की फसल को कम से कम 110 दिनों के बाद ही अपने खेतों से निकालें। भाइयों, आप अच्छे तरीके से फसल की देखभाल करके फसल से प्रति एकड़ 140-160 कुंटल तक की उपज ले सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।